ये धारा रट लीजिए आप लोग 30 नंबर। इसे बार बार एक चीज समझ लो कि सर ऐसा है, सिविल न्यायालय की अधिकारिता से बाहर है। एक सवाल आपके विचार में आएगा कि सर फिर अगर मान लो चुनाव में कोई गड़बड़ हुई है तो फिर हम लोग क्या करेंगे? अरे भाई उसके लिए आप लोग ऐसे करो, निर्वाचन याचिका लगा दो। क्या लगा दो? निर्वाचन याचिका। तो आप लोगों ने धारा 31 में निर्वाचन याचिका लगा दी। निर्वाचन याचिका जिला न्यायाधीश के समक्ष लगाई आप लोगों ने। कहां लगाई? जिला जो न्यायाधीश है उन जिला न्यायाधीश के समक्ष आपने यहां पे निर्वाचन याचिका लगा दी। आगे बात करेंगे अपन डिटेल से। अब वो निर्वाचन याचिका लगाई, अब मान लो निर्वाचन याचिका में फैसला आया, जिला न्यायाधीश का फैसला आया, तो हम उसकी क्या करेंगे? अपील करेंगे। तो जस्ट अगली में धारा 32 में आप लिख दीजिए अपील, निर्वाचन याचिका की अपील। क्या लिखेंगे? निर्वाचन जो याचिका है उस निर्वाचन याचिका की हमने अपील कर दी बेटा। निर्वाचन याचिका की अपील, निर्वाचन याचिका की क्या कर दी? हमने अपील कर दी। और अपील कहां होगी हमारे पोस्ट में? ये ध्यान रखें आप लोग, वो होगी उच्च न्यायालय में। कहां होगी? उच्च न्यायालय में होगी। ठीक है। अब माना कि जो निर्णय आया और निर्णय में क्या किया कि आप लोगों के समस्त जो चुनाव है उस चुनाव को रद्द कर दिया। ऐसी स्थिति में क्या प्रक्रिया होगी? यानी चुनाव को क्या कर दिया? रद्द कर दिया। धारा 33 में, धारा 33 में हमारे पास चुनाव है, उस चुनाव को रद्द कर दिया। चुनाव को रद्द किया, तो चुनाव को रद्द किया तो अब क्या प्रक्रिया है? उसके लिए क्या प्रक्रिया है? यानी हमारे पास में या तो धारा 31 के तहत जिला न्यायाधीश है, उन्होंने चुनाव को कैंसिल कर दिया, रद्द कर दिया, या आप लोगों की धारा 32 में है, उसमें निर्वाचन याचिका आप लोगों की हमने क्या की? अपील की। वो अपील किसके की? हम लोगों ने जिला न्यायाधीश के निर्णय की अपील की और उच्च न्यायालय ने क्या कर दिया? उसको आपके चुनाव को रद्द कर दिया। अब ऐसी स्थिति में क्या प्रक्रिया अपनाएंगे? निर्णय 31 में आ गया निर्वाचन याचिका, हम अपील में पहुंच गए 32 में। अब बताओ आपके पास अपील में पहुंच गए तो आपके पास दो फैसले हुए, एक नहीं हुए। एक फैसला तो आप लोगों का जिला न्यायाधीश का हो गया, और अगर आप उसके निर्णय के खिलाफ आपने अपील की, अपील करने के बाद एक फैसला आपका किसका आ गया? उच्च न्यायालय का आ गया। बताओ मेरे साथ हाँ हाँ करते रहे आप लोग कमेंट बॉक्स में, चुपचाप आप लोग मौन धारण करके मत बैठे। अगर आपको ईओ आरओ बनना है तो आपको तपना पड़ेगा, भट्टी में तपना पड़ेगा तपकी में, वरना ईओ आरओ बनने का सपना छोड़ दीजिए और आप किसी अन्य भर्ती की तैयारी कर लीजिए। ठीक है। तो आपको 33 होगा। अब बताओ आपके पास निर्णय दो आए कि नहीं आए बेटा? एक निर्णय हो गया आप लोगों का निर्वाचन याचिका में जिला न्यायाधीश का, और आपने अपील कर दी तो आपके पास एक निर्णय हो गया उच्च न्यायालय का। अब दो निर्णयों में से अंतिम निर्णय किसका होगा? यह धारा 34 में डाल दो आप लोग। धारा 34, धारा 34 में कि हमारे पास में निर्णय का अंतिम निर्णय कौन सा होगा, यानी अंतिम निर्णय कौन सा होगा। अब देखो धारा 31 में आप लोगों ने निर्वाचन याचिका आपने दायर की जिला न्यायाधीश, तो जिला न्यायाधीश का निर्णय है वो आपका अंतिम होगा। अगर आपने धारा 32 के तहत निर्वाचन याचिका यानी जिला न्यायाधीश की जो आप लोगों ने याचिका जारी और उनका जो फैसला है उसे धारा 32 में क्या कर दिया? आपने अपील कर दी उच्च न्यायालय के पास। अगर अब उच्च न्यायालय का फैसला आ गया तो अब आप लोगों के मान्य कौन सा फैसला होगा? अंतिम फैसला किसका होगा? उच्च न्यायालय का। ये धारा 34 आ गई, आ गई। अब आप लोगों के यहां पे धारा 35 में डाल दीजिए अयोग्यताएं। धारा 35 में क्या है? अयोग्यताएं। धारा 35 में अयोग्यताएं, वो अयोग्यताएं हैं, वो अयोग्यताएं किन किन कारणों से आ सकते हैं? मैंने आपको कल धारा 28 पढ़ाया जिसमें आप लोगों के चुनाव अपराध था, धारा 29 पढ़ाया मैंने आपको भ्रष्ट आचरण था, और यहां आप लोगों के अयोग्यताएं आ गई। अब मान लो अयोग्यताओं में कह दिया आप लोगों से कि देखो भाई 6 माह तक है। कितने माह तक? 6 माह तक। कितने माह तक? 6 माह तक। कितने माह तक? 6 माह तक। 6 माह तक आप चुनाव 6 वर्षों तक चुनाव नहीं लड़ेंगे, नहीं लड़ेंगे ना। अगर इसमें आप लोगों का जो आप लोगों की अयोग्यता की अवधि आपसे कह दी 6 साल तक आप अयोग्य है चुनावों से, तो उसमें कमी करने की शक्ति डाल दीजिए 36 में। धारा 36 में डाल दीजिए कि हमारे पास गुरुदेव जो आप लोगों के अयोग्यता की अवधि है उस अयोग्यता की अवधि में कमी, अयोग्यता की अवधि में कमी करने की शक्ति, अवधि में कमी करने की शक्ति, अवधि में कमी करने की शक्ति, अवधि में कमी करने की शक्ति है वो धारा 36 है ना। कि आपकी जो निर्वाचन की आप लोग अयोग्य ठहराया कि भाई इतने साल तक आप लोग चुनाव नहीं लड़ सकते, तो उसमें कमी करने की शक्ति कहां आ जाएगी? आप लोगों के धारा 36 में आ गई। अब 3 बातें ले आओ। सबसे पहले अगर आप नियुक्त हुए
तो आप लोगों को शपथ लेनी पड़ेगी। क्या लेनी पड़ेगी आपको? शपथ लेनी पड़ेगी। क्या लेनी पड़ेगी आपको? शपथ लेनी पड़ेगी। यहां तक दिमाग में छापिए आप आराम से, इजीली, कोई दिक्कत नहीं यार। नगर पालिका एक्ट की कितनी धाराएं हैं, एक एक धारा को हम लोग अच्छी तरीके से घोट के पी लेंगे। दिक्कत ही कहां है हम लोगों को, है ना? हमें दिक्कत ही कहां है? एक एक को हम लोग घोट के पी लेंगे, एक एक को हम घोट के पी लेंगे। तो 37 में क्या हो गई आप लोगों के, आप लोग 37 में क्या हो गए बेटा? चले आगे, यहां तक कोई दिक्कत आप लोगों को? 37 में आपके पद की शपथ, है ना? कि धारा 37 में आपने क्या ले ली? शपथ ले ली, है ना? धारा 38 में आपने दे दिया त्याग पत्र। क्या दे दिया? आपने त्याग पत्र दे दिया। और धारा 39 है, उसमें पद से हटाना, कि भाई पद से कैसे हटाएंगे? पद से हटाना, तो पद से हटाना धारा आप लोगों के 39 में जाएगी, पद से हटाना, है ना? ये ध्यान रखें। और पदावधि समाप्त होने पर भी आपकी जांच जारी रहेगी। पदावधि समाप्त हो गई, उस पदावधि समाप्ति के बाद भी अगर कोई जांच है, वो जांच आपकी जारी रहेगी, जांच जारी रहेगी। अब बताओ आप लोगों के यहां पे धारा 30 से लेके धारा 40 तक आपके दिमाग में छपी कि नहीं छपी? आराम से इजीली। धारा 30 है सर, निर्वाचन की प्रक्रिया है, उसे सिविल जो न्यायालय है उसकी अधिकारिता से बाहर रखा गया है। अगर हम मान लो निर्वाचन में जो हुआ है उससे हम संतुष्ट नहीं है, तो हम निर्वाचन याचिका जिला न्यायाधीश के समक्ष लगा देंगे। धारा 31 है, जिला न्यायाधीश के निर्णय से हम संतुष्ट नहीं है तो हम अपील करेंगे उच्च न्यायालय में। धारा 32 है। अब मान लो दोनों स्थिति में चुनाव को रद्द कर दिया गया, तो अब क्या व्यवस्था होगी, क्या प्रक्रिया होगी? यह धारा हमारे पास में 33 में आएगी। अंतिम निर्णय किसका होगा? आपके पास में दो निर्णय आ गए। धारा 31 के तहत तो जिला न्यायाधीश का निर्णय आ गया, और धारा 32 के तहत आपने जो निर्वाचन याचिका यानी जिला न्यायाधीश के निर्णय की अपील की उच्च न्यायालय की, तो इन दोनों में से अंतिम कौन सा होगा? तो ध्यान रखना आप, अंतिम निर्णय अगर जिला न्यायाधीश 31 का फैसला आया है, उसकी अपील नहीं हुई, तो आपका निर्णय जिला न्यायाधीश का अंतिम होगा। और अगर जिला न्यायाधीश के फैसले की अपील की गई उच्च न्यायालय में, तो निर्णय उच्च न्यायालय का अंतिम होगा। फिर आप लोगों में अयोग्यताएं, जो अयोग्यताओं की मैंने कल भी बात की थी आप लोगों से, धारा 28 और 29 को याद करिए, मैंने कल पढ़ाया था। फिर आपको अयोग्यता मानो कह दिया कि भाई 6 वर्षों तक आप चुनाव नहीं लड़ सकते, तो अगर उस अवधि में कोई कमी करनी है, तो अवधि में कमी करने की शक्ति किसके पास होगी, कैसे होगी? ये आपकी धारा 36 में। धारा 37 में पद की शपथ का उल्लेख है। धारा 38 में त्याग पत्र का उल्लेख है। धारा 39 में भाई पद से कैसे हटाएंगे, और पद से हट गया, क्या कहा मैंने? पद से हट गया। अगर पद से हट गया तो ध्यान रखिए आप, पद से हट गया तो फिर आप लोगों के जो पद अवधि समाप्त होने के बाद भी आपकी जांच जारी रहेगी, धारा 40 में है। अब एक बार आप मैसेज कर दें, प्रत्येक विद्यार्थी के याद हुआ कि नहीं हुआ? हो गया? तो अब आ जाइए निर्वाचन याचिका। एक ही लाइन में समझ जाइए कि सबसे पहले आप चुनाव से संतुष्ट नहीं है, तो आप निर्वाचन याचिका कहां लगाएंगे? अब आपको मालूम है कि निर्वाचन याचिका हम कहां लगाएंगे? जिला न्यायाधीश के समक्ष लगाएंगे। पहला नंबर पॉइंट, सर जिला न्यायाधीश के समक्ष लगाएंगे, लेकिन लगाएगा कौन भाई? या तो चुनाव लड़ा हो कोई उम्मीदवार, या तो चुनाव, बेटा ये आप लोगों के 15 अगस्त को आप लोगों के ये फाइनल होंगे हमारे नोट्स, ठीक है? उससे पहले आप, हमारा एक बैच है सिलेक्शन बैच, अगर आप सिलेक्शन बैच ज्वाइन करते हैं तो आप लोगों को 8 किताबें हैं, ये आपके घर आ रही है। यानी चाहे आप लोगों के डिटेल हो, चाहे आप लोगों के एमसीक्यू हो, आपके प्रश्न बैंक हो, या ऑनलाइन टेस्ट हो, सबकी हार्ड कॉपी आपके पास घर आएगी, क्योंकि लिखने का अपने पास वक्त नहीं है। इसके अलावा कोई अगर कोई भी किताब लेना चाहता है तो वो भी आपके अवेलेबल रहेगी, लेकिन बी पार्ट आपका 15 अगस्त से मिलेगा। अभी काम चल रहा है इस पे, अभी फाइनल नहीं हुआ है, ठीक है? अब बात करते हैं कि निर्वाचन याचिका दायर कौन करेगा। सबसे पहले सवाल तो यही बनता है, अब भाई निर्वाचन याचिका दायर वो करेगा जो उसमें शामिल है। मान लो ना तो मैं मतदान किया है मैंने, और ना मैंने चुनाव लड़ा है, तो मैं निर्वाचन याचिका नहीं लगाऊंगा। निर्वाचन याचिका, ये ध्यान रखें आप लोग, वेरी इंपॉर्टेंट, कि एक तो चुनाव लड़ने वाला, या ध्यान रखें आप लोग कि आप लोगों की या संबंधित मतदाता लगाएगा। पॉइंट नंबर 2, आप कहेंगे कि हम लोग कहां कब तक दायर कर सकते हैं? दो बातें क्लियर। नंबर 1, सबसे पहले हम लोगों ने कहा कि वो याचिका लगाने वाला कौन है। या तो कहेंगे मतदान करने वाला है, या हम लोग कहेंगे सर जिन्होंने चुनाव लड़ा हो। कहां लगाएंगे? जिला न्यायाधीश के समक्ष लगाएंगे। और कितने दिन के भीतर लगाएंगे? तो हम लोग कहेंगे सर परिणाम घोषित हुआ है, परिणाम घोषित होने के 1 माह के भीतर लगाएंगे।
1 माह के भीतर। क्लियर हुआ? अब निर्वाचन याचिका का आधार क्या होगा, यह भी तो बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, किन आधारों पे आप लगाएंगे। तो फिर हमारे पास आधार होंगे बेटा, उम्मीदवार अयोग्य था, कि जो उम्मीदवार था उसने चुनाव लड़ा वो कानूनी रूप से अयोग्य था, उसने भ्रष्ट आचरण किया है, यानी उसने भ्रष्ट आचरण किया है, या नामांकन में कोई गलती हुई है और नामांकन में गलती हुई लेकिन उसे स्वीकार कर लिया, या गलत तरीके से उसे अस्वीकार कर दिया। मान लो मैंने नामांकन पत्र भरा तो मैं बिल्कुल सही था, मेरे सही था, लेकिन मेरे नामांकन को अस्वीकार कर लिया, या मैं गलत था लेकिन मेरे नामांकन को स्वीकार कर लिया। तो यह बातें क्लियर, फटाफट बोलिए एक झटके में आप लोग, सर कौन निर्वाचन याचिका कहां दायर की जाएगी? धारा 31 के तहत जिला न्यायाधीश के समक्ष दायर की जाएगी। दायर करने वाला कौन होगा? या तो चुनाव लड़ने वाला या मतदान करने वाला। निर्वाचन याचिका कितने दिन के अंदर दायर करेंगे? हम लोग कहेंगे सर चुनाव परिणाम आने के 1 माह के भीतर भीतर हम निर्वाचन याचिका दायर करेंगे। निर्वाचन याचिका के आधार क्या होंगे? हम कहेंगे सर उम्मीदवार ही अयोग्य था, दूसरी बात उसने भ्रष्ट आचरण किया हो, तीसरी बात नामांकन में गलती हुई हो, या तो मैंने नामांकन भरा मैं योग्य था लेकिन मुझे अस्वीकार कर दिया, या मैंने नामांकन भरा दूसरा और दूसरा नामांकन वो अयोग्य था फिर भी वो क्या हुआ, वो आप लोगों नामांकन स्वीकार कर लिया। ठीक है, अब देखिए आपको यहां पे हर तरीके से और उसके कारण चुनाव परिणाम क्या हुए, प्रभावित हुए। अब देखो यहां पे एक परीक्षा ट्रिक मिलेगी आपको, धारा 31 में चुनाव याचिका आराम से कितने दिन के भीतर लगाएंगे भाई? 30 दिन के भीतर लगाएंगे। भाई कहां लगाएंगे आप? जिला न्यायाधीश के समक्ष लगाएंगे। किन किन आधारों पे लगाएंगे? 4 आधार, या तो उसके अंदर अयोग्यता थी, या उसने भ्रष्ट आचरण किया हो, या नामांकन में कोई त्रुटि हुआ हो, और या कोई परिणाम उससे प्रभावित हुआ हो। एक ही लाइन में मैंने धारा 31 दे दी है कि साहब निर्वाचन याचिका धारा 31 में उल्लेखित है, चुनाव परिणाम घोषित होने के हम 30 दिन के भीतर लगाएंगे। अरे कहां लगाएंगे? जिला न्यायाधीश के समक्ष लगाएंगे। उसके आधार कितने? 4 हैं, एक अयोग्यता है, एक भ्रष्ट आचरण है, एक नामांकन त्रुटि है और उसके कारण परिणाम प्रभावित हुआ है। यानी अब आप लोगों को धारा 31 पढ़ लिया, लेकिन हर धारा के नीचे मैं इस तरीके से पढ़ा रहा हूं और किताब में भी दूंगा आप लोगों को, तो फिर आपको अलग से ये चीजें जैसे आप पढ़ के निकलेंगे 31, हर के नीचे परीक्षा ट्रिक मिलेगी, जो माइंड एकदम सेट हो जाएगा सर ये चीज इस तरीके से है। अब आते हैं हम लोग धारा 32 की अगर आप लोग बात करते हैं, धारा 32 की बात करते हैं तो सीधी सी बात है कि जो हमने निर्वाचन याचिका लगाई, कहां लगाई बताओ? जिला न्यायाधीश के समक्ष लगाई। अब जिला न्यायाधीश का जो निर्णय आया उसके हम लोग क्या कर रहे हैं? अपील कर रहे हैं। जरा देखिए धारा 32 में अपील का प्रावधान है, पहले से याद करके चल रहे हैं। अब यहां पे अर्थ क्या है? कोई व्यक्ति धारा 31 के तहत जिला न्यायाधीश के निर्णय से संतुष्ट नहीं है तो वो कहां? उच्च न्यायालय में अपील कर सकता है। तो निर्णय किसका हो गया? जिला न्यायाधीश का हो गया। अपील कहां कर रहे हैं हम लोग? उच्च न्यायालय में। और कितने समय अवधि के अंतर्गत कर रहे हैं? तो हम लोग कह देंगे सर वो 30 दिन के भीतर भीतर। एक सवाल आप लोगों के पास ये भी हो गया कि सर क्या 30 दिन की अवधि चूक गई तो फिर क्या हमारी ये याचिका या हमारा अपील है उसकी सुनवाई नहीं होगी? होगी। यदि आप लोगों ने अपील करता है और विलंब का वो संतोषजनक पर्याप्त कारण बता देता है कि भाई इस वजह से मैं 30 दिन के भीतर भीतर है न्यायालय में अपील नहीं कर सका, तो भी अपील स्वीकार की जा सकती है। अब बताओ धारा 31 में 30 चुनाव परिणाम घोषित हुए, उसके 30 दिन के भीतर भीतर जिला न्यायाधीश के समक्ष हम निर्वाचन याचिका लगाएंगे। निर्वाचन याचिका लगाने वाला या तो मतदान करने वाला होगा या आप लोगों को चुनाव लड़ने वाला होगा। ठीक है, अब आपके किन आधारों पर? हमारे पास 4 आधार थे। हमारे पास वो अयोग्य था, हमारे पास भ्रष्ट आचरण था, हमारे पास नामांकन में त्रुटि थी, या कोई और कारण से परिणाम प्रभावित हुआ हो। फिर हमने धारा 32 में जो जिला न्यायाधीश ने निर्णय दिया था उसकी अपील हमने कहां की? उच्च न्यायालय में की। और उच्च न्यायालय में कितने दिन के अंदर? वही 30 दिन के अंदर। जब जिला न्यायाधीश अपना निर्णय दे देगा उस निर्णय के 30 दिन बाद हम लोग 30 दिन के अंदर क्या करेंगे? अपील करेंगे। लेकिन विलंब हो गए और विलंब का कारण हमने माननीय न्यायालय के समक्ष रख दिया तो भी हमारी अपील को स्वीकार किया जा सकता है। बताइए धारा 31, धारा 32, ऐसा कोई बच्चा हो जिसके याद नहीं हो मुझे बता दे। बेटा आप मौन बहुत रहते हैं, इस तरीके से सिलेक्शन नहीं निकलेगा।
मेरे इन बातों से आप परेशान भी होते होंगे, क्योंकि मैं साफ साफ शब्दों में कहता हूं, और आजकल साफ साफ शब्दों में कहना भी आप लोग एक गुनाह हो गया है। आजकल एक मैं लाइन पढ़ रहा था कि अगर सत्य है, हम लोग कहते हैं सर हम इतना अच्छा पढ़ाते हैं, इतने अच्छे हमारी पुस्तकें होती हैं, हम कोर्स के साथ किताब दे रहे हैं, लेकिन अगर आपने इसका प्रचार नहीं किया तो ये सत्य भी आप लोगों को झूठा सा लगेगा। सत्य भी झूठ लगेगा, इस बात को ध्यान रखना, ये मैंने देखा है। सत्य भी झूठ लगेगा। अगर आपने प्रचार पढ़ा था मैंने कि अगर आप प्रचार नहीं कर पाए किसी चीज का तो आप सत्य बोल रहे हैं, लेकिन सत्य भी झूठ लगेगा, और अगर आपने प्रचार कर दिया तो झूठ भी क्या लगेगा, सत्य लगेगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब देखो यहां पे आप लोगों ने उच्च न्यायालय में अपील कर दी, अब कोशिश की जाएगी कि वो अपील का 3 माह के अंदर अंदर आप लोगों का फैसला करना होगा। इस बात को आप लोग ध्यान रखें, ठीक है। आगे चलते हैं। अब धारा 32 का क्यूबिक रिवीजन एक नजर में, यानी हर स्टेप में आप लोगों को क्यूबिक रिवीजन लेके चल रहा है ताकि पीछे की बातें बराबर अपने याद होती जाए। अब सबसे पहले बताओ अपील कहां करेंगे, आप ही आंसर दो। सर उच्च न्यायालय में की जाएगी। आप ही खुद आंसर देना अपना, कब की जाएगी भाई। देखो जिला न्यायाधीश का निर्णय आया उसके 30 दिन के भीतर भीतर करेंगे। अगर देरी हो गई तो आपने अगर पर्याप्त कारण बता दिया तो आपकी अपील को स्वीकार कर लिया जाएगा। स्टे कौन जारी करेगा, जो आप लोगों के जिला न्यायाधीश का निर्णय है उस पर स्टे जारी करने की पावर केवल उच्च न्यायालय को है। अब उच्च न्यायालय कितने दिन के यथासंभव निस्तारण करेगा, तो हम लोग कह देंगे सर 3 माह के भीतर वो निस्तारण करने का प्रयास करेगा। अब बताओ एकदम धारा 32 माइंड में सेट, ऊपर नहीं हुई तो यहां हो जाएगी। अब सवाल आता है कि हमने चाहे धारा 31 हो चाहे धारा 32 हो, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे यहां पे जो चुनाव है, यानी जो समस्त उम्मीदवार है उनको अपास्त यानी रद्द कर दिया, शून्य कर दिया, उसकी स्थिति में हम लोग क्या करेंगे। देखो अगर यहां पे सभी सदस्यों का, 2 बातें, सभी सदस्यों का या कुल सदस्यों का 2/3 से अधिक सदस्यों का, धारा 31 के अंतर्गत और धारा 32 के अंतर्गत अपील में अगर चुनाव को शून्य घोषित कर दिया जाता है तो राज्य सरकार नगर पालिका को भंग करेगी, विघटित करेगी। बात को फिर सुने आप लोग। हमारे पास में धारा 31 चली, हमने निर्वाचन याचिका लगाई। धारा 32 हमने जो जिला न्यायाधीश ने जो निर्णय दिया उसकी हमने अपील उच्च न्यायालय में की। अब उसने क्या कर दिया, चुनाव को रद्द कर दिया। तो चुनाव को रद्द कर दिया तो अब हम ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, राज्य सरकार क्या करेगी। तो राज्य सरकार 2 चीजें देखेगी। नंबर 1, या तो यहां पे समस्त जो सदस्य हैं यानी समस्त जो निर्वाचन है उसको रद्द कर दिया हो, या 2/3 से अधिक सदस्यों का निर्वाचन रद्द कर दिया हो। तो राज्य सरकार है वो क्या करेगी, वो नगर पालिका को भंग कर देगी, नगर पालिका को विघटित कर देगी। 2 बातें ध्यान रखें, यहां पे राज्य निर्वाचन आयोग का रोल नहीं आया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अपील की हम लोग याचिका लगाई हमने जिला न्यायाधीश के समक्ष, उसके निर्णय की अपील की हम लोगों ने 32 में उच्च न्यायालय। दोनों में निर्णय आया कि यहां पे समस्त सदस्यों का निर्वाचन है उसे शून्य घोषित कर दिया, या 2/3 सदस्यों का निर्वाचन है अधिक, उसे शून्य घोषित कर दिया। अब निर्णय कौन लेगी, राज्य सरकार। और निर्णय क्या आएगा कि वो नगर पालिका है उसे क्या करेगी, विघटित कर देगी। ये आपकी धारा 33 कह रही है। अब विघटित हो गई, ये बेटा 32 है, ये अभी आपके टाइपिंग चल रही है, अभी काम चल रहा है इन पे। तो इसके बाद नई नगर पालिका है वो आप लोगों के नए चुनाव की प्रक्रिया अपनाएंगे। क्यूबिक रिवीजन बहुत मजा आएगा। धारा 33 क्या कह रही है, देखो भाई 2/3 से अधिक चुनाव क्या कर दिए, रद्द कर दिए, तो राज्य सरकार नगर पालिका को भंग कर सकती है। अब सवाल आता है हमारा 34 की आदेश या विनिश्चय की अंतिमता। मैंने पहले कह दिया आप लोगों को कि 31 के तहत जिला न्यायाधीश का आया, अगर जिले न्यायाधीश के जो निर्णय है उसकी अपील नहीं की गई तो उनका निर्णय अंतिम है, उनका निर्णय अंतिम है, उनका निर्णय अंतिम है, उनका निर्णय अंतिम है। और अगर वहां 31 की निर्णय की अपील 32 में हो गई उच्च न्यायालय में, तो फिर निर्णय किसका होगा, ध्यान रखें, जिला कोर्ट की अपील करने पर अंतिम आदेश उच्च न्यायालय का होगा। बेटा 15 अगस्त को आप लोगों का ये फाइनल होंगे नोट्स, है ना। उससे पहले आप हमारा जो भी कोई सिलेक्शन बैच है ज्वाइन करता है वो विद्यार्थी, तो कंप्लीट किताब शायद 8 या 9 किताबें हैं, डिटेल और एमसीक्यू, वो आपके घर आएंगी। बिल्कुल ये बैच के साथ उपलब्ध है आप लोगों को। मैं चाहता हूं कि आप लोगों को लिखना नहीं पड़े, क्योंकि नोट्स कहां तक बनाएंगे,
कुछ बातें लिखाने वाला भूल जाएगा, कुछ बातें लिखने वाले भूल जाएंगे, इतने में आपकी विज्ञप्ति आ जाएगी, तनाव में आ जाएंगे, याद कुछ होगा नहीं, क्योंकि धाराएं है एक तरीके से पूरा संविधान मानिए आप इसको। तो ध्यान रखें आप लोग, संविधान से बड़ा पार्ट हमें पढ़ना पड़ रहा है यहाँ पे, इस बात को ध्यान रखें आप लोगों के। तो यहाँ ये चीजें ध्यान रखें। फिर भी अगर आप लोग कोई बुक लेना चाहते हैं तो आप लोगों के ए पार्ट तो हमारा चल रहा है, बी पार्ट की आपको 15 अगस्त से मिल जाएगी, ठीक है, वो आपकी मर्जी है। ये धारा बताती है अंतिम निर्णय किसका माना जाएगा, एकदम क्लियर। अगर धारा 31 के अंतर्गत तो अंतिम निर्णय जिला न्यायाधीश का है, लेकिन कब है भाई ये, तब अपील नहीं की गई। अगर अपील कर दी गई तो फिर अंतिम हमारा आदेश है वो उच्च न्यायालय का होगा, क्योंकि धारा 31 में निर्णय आया, धारा 32 में आप अपील कर दी, ये आपका 34 कहता है। अब धारा 35 आप लोगों को याद है पहले से कि अयोग्यता है। अब याद कीजिए, मैंने आपको पीछे क्लास में बताया था कि क्या क्या आप आधार पे निर्योग्यताएं हो सकती हैं। तो मैंने याद कीजिए, आप लोगों को एक लाइन याद करवा रहा हूं मैं, आप हिम्मत वाले होने चाहिए, कंट्रोल रखना, मैं कुछ बोलूंगा ये ध्यान रखना आप लोग, आपका हौसला डगमगा ना जाए, मैं कुछ बोल रहा हूं सामना करना उसका, कंटिन्यू क्लास में रहेंगे तो सामना भी करेंगे आप लोग, मेरा वादा है। फटाफट देखिए, धारा 21 में निर्वाचन के लिए योग्यता है, धारा 21 क में निर्वाचन के लिए विशेष योग्यता है, धारा 22 में एक व्यक्ति एक से अधिक वार्डों से चुनाव नहीं लड़ेगा, वार्ड है तो आवाज है, वार्ड है तो आवाज है, वार्ड है तो आवाज है। यानी धारा 23 में निर्वाचन से संबंधित जो लाउड स्पीकर है वाहन है उन पर प्रतिबंध होगा। धारा 24 में हमने अयोग्यताओं की बात की थी। धारा 25 में मतदान का अधिकार दिया था, धारा 25 में मतदान का अधिकार दिया, तो धारा 26 में हमने मतदान की रीति दी। धारा 26 में रीति है तो धारा 27 में रिक्तियां हैं कि अगर आकस्मिक रिक्तियां हो गई तो उन्हें कैसा भरा जाएगा, ये धारा 27 कहती है। फिर आप लोगों ने पहले तो निर्वाचन अपराध है, फिर भ्रष्ट आचरण है, तो धारा 28 में आप लोगों के निर्वाचन अपराध है और धारा 29 में भ्रष्ट आचरण है। धारा 30 में जो हमारे पास में निर्वाचन की प्रक्रिया है उसे सिविल न्यायालय की अधिकारिता से बाहर रखा गया। धारा 31 में हमने निर्वाचन याचिका लगाई, धारा 32 में हमने निर्वाचन याचिका में निर्णय आया जिला न्यायाधीश का, उसकी हमने अपील की। धारा 33 में अगर सदस्यों का निर्वाचन रद्द किया जाता है तो क्या प्रक्रिया होगी। धारा 34 में अंतिम निर्णय किसका होगा। धारा 35 में अयोग्यताओं की बात, धारा 36 में, धारा 35 में अयोग्यताओं की बात, धारा 36 में शपथ का प्रावधान, धारा 37 में त्याग पत्र का प्रावधान, याद है आप लोगों को। धारा 38 में, है ना, ये ध्यान रखिए 58, इस तरीके से आप लोग चलेंगे आगे, क्लियर। धारा 35 में योग निर्योग्यताओं का। धारा 36 में आप लोगों के जो आपके अयोग्यता है उसकी अवधि कम करना, है ना, धारा 36 में। धारा 37 में आप लोग शपथ है, धारा 38 में आपका त्याग पत्र है, धारा 39 में हटाने की प्रक्रिया है और धारा 40 में अगर आप पद से हट गए हैं तो भी आपकी जांच जारी रहेगी, क्लियर। मैंने आराम से, मुझे कोई दिक्कत नहीं आई, मैंने 2 या 3 मिनट में आराम से आपको 20 धाराएं सारांश सहित मैंने आपको बता दी, समझ गए आप लोग। अब आप समझ लीजिए किस स्तर की मेहनत रायथन क्लासेस कर रही होगी, इस बात का आप लोगों को आइडिया यहां क्लास से लगभग लग रहा होगा। इसलिए मैं कह रहा हूं सिलेक्शन बैच को जरूर ज्वाइन करें और आपको हर जगह भागने की जगह जरूरत नहीं है, आप एक जगह बहुत आराम से एकाग्र होकर आप लोग पढ़े, ठीक है। आप देखिए, कोई व्यक्ति चुनाव के दौरान कुछ गंभीर गलतियां करता है तो चुनाव लड़ने के लिए वो अयोग्य हो जाता है। धारा 35 के अनुसार अगर धारा 28 में निर्वाचन संबंधी अपराध करने पर वो अयोग्यता हो गए, मैंने बताया कौन कौन से अपराध थे। धारा 39 में भ्रष्ट आचरण करने पर अयोग्यता, वहां मैंने पढ़ाई थी आप लोगों को। यदि किसी अपराधी को इन अपराधों में दोषी ठहराए जाने पर वो अयोग्यता होगा। अयोग्यता की अवधि, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि नगर पालिकाओं में अगर कोई है, उसको कोई सदस्य में अयोग्यता पाई जाती है तो उन्हें कितने वर्षों के चुनाव लड़ने के लिए रोका जा सकता है, वो आप लोगों को कितने वर्ष होगी, 6 वर्ष की अवधि के लिए उसे रोका जाएगा। अगर इस अवधि में आप कहेंगे सर क्या कमी कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल कमी कर सकते हैं, ये धारा 36 है, ऐसे याद रखेंगे। यानी अगर इसमें कमी करते हैं तो वो धारा 36 में कमी होगी। धारा 35 में तो अयोग्यता है और उस अयोग्यता में हमने 6 वर्ष की अवधि के लिए उसे चुनाव लड़ने से रोक दिया है। अगर इस अवधि में कमी करनी है तो ध्यान रखें वो अवधि कहां कमी होगी, धारा 36 में। यानी नेक्स्ट धारा ये बनेगी आप लोगों की। परीक्षा ट्रिक पढ़ा, देखो धारा 28 क्या कह रहा है, देखो गुरुजी अपराध बात कर रहा है, बताओ चुनावी अपराध था कि नहीं था।
धारा 29 में भ्रष्ट आचरण था नहीं था, बराबर 35 में आप क्या होंगे, अयोग्य होंगे, और अयोग्य होने पर आपको 6 वर्ष की अयोग्यता यानी चुनाव लड़ने से रोक दिया जाएगा। यह स्टेप समझे आप लोग, बहुत लाडला स्टेप है, बहुत लोकप्रिय स्टेप रहेगा हमारा ईओआरओ एक्ट के लिए कि सर धारा 28 जो चुनाव अपराध, धारा 29 में भ्रष्ट आचरण, बराबर आप धारा 35 में आइए। अगर आपने इन अपराधों में दोषी पाए गए तो आप लोगों के 6 वर्ष के लिए आपको अयोग्य ठहरा दिया जाएगा, और आप 6 वर्ष के लिए अयोग्य ठहरा दिया। अब इस अवधि में यदि कहीं कमी करने की आवश्यकता पड़ेगी तो वो कमी आपकी धारा 36 में होगी। धारा कहां होगी बेटा, 36 में होगी, है ना, कि आपके धारा 36 में निरर्हता, अयोग्यता, अठाना अवधि को कम करना। आगे आप लोगों के पास अब देखिए, राज्य निर्वाचन आयोग का निर्णय यानी अधिकार आयोग के पास है। बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा। धारा 33 में अगर सभी सदस्यों का या 2/3 सदस्यों का आपका निर्वाचन को रद्द कर दिया गया तो निर्णय राज्य सरकार लेगी और राज्य सरकार नगर पालिका को विघटित कर देगी। अगर यहां पे आप लोगों को निर्योग्यता के आधार पर 18 सदस्य को, या आप लोग कहेंगे अवधि कम करना, यह किसके पास अधिकार है, वो राज्य निर्वाचन आयोग का अधिकार होगा। पद की शपथ धारा 37 में है। जरा देखिए, प्रत्येक सदस्य है वो अपना पद संभालने से पहले वो शपथ लेगा। प्रत्येक सदस्य है वो अपना पद संभालने से पहले क्या लेगा, शपथ लेगा। 3 बात है, शपथ कौन लेगा, पहला पॉइंट। दूसरा है शपथ की अवधि क्या रहेगी, और यदि आपने उस अवधि में शपथ नहीं ली तो क्या होगा। 3 स्टेप आप लोगों के लिए बनेंगे। यानी धारा 37 में पद की शपथ, 3 बात ध्यान रखें। शपथ लेगा कौन, हम कहेंगे सर देखो अध्यक्ष नगर पालिका का वो भी शपथ लेगा। हम कहेंगे सर वो ही नहीं, नगर पालिका का प्रत्येक सदस्य शपथ लेगा। अब इस शपथ की अवधि क्या है, आप कहेंगे सर अगर जिस दिन आप लोगों के नगर पालिका की पहली बैठक हुई, नगर पालिका की पहली बैठक से 1 माह के भीतर भीतर आप लोगों को शपथ लेनी पड़ेगी, और यदि आपने 1 माह के अंदर शपथ नहीं ली तो आपकी सदस्य का पद रिक्त हो जाएगा। लेकिन कई बार ऐसा कारण है, आपने जेल में रहते हुए विचाराधीन बंदी है, आप निरुद्ध व्यक्ति हैं, राजनीतिक बंदी होने के कारण आप शपथ नहीं ले सके, तो फिर आप लोगों को ये 1 माह वाली सीमा है, समय सीमा, इसमें क्या मिलेगी, छूट मिलेगी। क्या मेरी बात को समझे आप लोग। शपथ की बात करें तो शपथ सर है प्रत्येक सदस्य और अध्यक्ष लेगा। वो शपथ है कि अवधि क्या रहेगी, पहली बैठक हुई, पहली बैठक से 1 माह के भीतर भीतर शपथ लेगा। अगर आपने 1 माह के भीतर शपथ नहीं ली तो आप लोगों का पद रिक्त समझा जाएगा। लेकिन आप विचाराधीन बंदी हैं, आप लोगों के निरुद्ध व्यक्ति हैं, या राजनीतिक बंदी होने के कारण आपको जेल में थे, बंदी थे, आप पे 1 महीने की अवधि लागू नहीं होगी, यहां आपको छूट मिलेगा। मित्रों आपका ठीक है, मैं आपको 30 से 35 मिनट की क्लास दे रहा हूं, एक बार रेगुलर इससे जुड़े रहें। कल अपन लोग जो बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में अपना आगे, तो आप लोगों की धारा 38 से और आगे चलेंगे, और फिर कल धारा 50 तक हम लोग याद करेंगे, है ना। तो इस आज कड़ी में 4 धाराएं अपनी रह गई, क्योंकि